नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज़ के वर्करों के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, जिसका नाम पहले इंडो गल्फ एक्सक्लूसिव लिमिटेड था। प्रबंधन चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, लेकिन जो वर्करों की समस्याएं हैं वो प्रबंधन चेंज होने से कतई जो है वो समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं। लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में लगातार यहाँ वर्करों का शोषण जो है किया जा रहा है। हमारे बीच में दो ऐसे वर्कर यहाँ मौजूद हैं कि जिनको बिगर नोटिस के, बिगर किसी कारण बताए इनको गेट पास लगा दिया गया है। आने वाले त्यौहार हैं, कई समस्याएं हैं, कैसे इनका भरण पोषण होगा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद राजपूत। ब्रह्मानंद जी, क्यों निकाला आपको? कोई पता ही नहीं है सर हमको। तो हम तो 5 तारीख को ड्यूटी करके गए 3 बजे, सुबह आए तो मंगलवार को 6 तारीख को तो हमें नो एंट्री मिली। अच्छा। हाँ, हमको कोई ना हमें गलती का पता, ना हमने आज तक गलती की, ना चोरी की, ना कुछ नहीं किया और लगा दिया। आपने मैनेजमेंट से बात नहीं की? मैं मैनेजमेंट से बात की थी तो उन्होंने बोला कि वो हमें पता ही नहीं है कि किस गलती से निकला। देखिए, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिगर नोटिस के, बिगर किसी कारण के, बिगर एप्लीकेशन दिए ये तानाशाही है, ये मैनेजमेंट की तानाशाही, इनको निकाल दिया गया। एक और पीड़ित व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है, इनको निकाला गया है। जी जी, हाँ हाँ। राम बाबू, क्या हुआ आपके साथ? ये जो जिस तरीके से एक साथी को निकाला है और आपकी भी बारी आ गई, आपको भी जो बलि का बकरा बना दिया गया, क्या कारण रहा? मेरे को 9 अक्टूबर को झांसी भेजा गया था मैनेजमेंट के उससे माध्यम से एक अधिकारी जी को छोड़ने के लिए। मैं वहां से छोड़ के आया, थोड़ा सा लेट हो गया। इसके बाद मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया किसी सुपरवाइजर ने कि मेरे को गाली दी है, और गालियों का ब्लेम लगा के 2-4 अधिकारियों के और साइन करा के डायरेक्ट जैन साहब को भेज दिया गया लेटर कि इन्होंने गाली दी है। और अगर मैंने गाली दी है तो भाई उसका प्रूफ देते, मुझे नोटिस देते निकालने से पहले। ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट गेट पे गेट पास लगा दिया कि तुम्हारा गेट पास 7 दिन का लगा हुआ है। 7 दिन बाद जब मैं गेट पे पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर वहां से वापस कर दिया कि अंदर से मना है, आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अधिकारियों से फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश है कि मालिक ने बोला कि फायर कर दिया जाए। तो मैंने कहा सर किस वजह से फायर किया है, मुझे कुछ नोटिस देते या कोई प्रूफ देते। गाली गलौज का झूठा इल्ज़ाम लगा के मेरे को निकाला गया, बस यही पता है, और तो बाकी कोई पता नहीं। ना आपको कोई नोटिस दिया गया, ना आपसे कोई बातचीत की गई, ना कोई जांच कमेटी बैठी, ना ये सिद्ध हुआ कि आपने गाली बकी या नहीं बकी, आपने कुछ जो ऐसे आप शब्द बोले कि नहीं बोले? ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला लिया गया। ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई सूचना, गेट से सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वापस कर दिया जाता है। देखिए, इस तरीके से यहाँ इंडो गल्फ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ मनमानी की जा रही है लगातार। हालांकि एक समिति इनकी बनी हुई है, वो समिति में यहाँ की डिप्टी लेबर कमिश्नर भी हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग भी हैं, यहाँ की यूनियन के लोग भी हैं। जब ये फैसला हुआ कि इन वर्करों को वापस लेना है, मैनेजमेंट चेंज हुआ, प्रबंधन चेंज हुआ, तो साफ तौर पर ये कहा गया था कि कभी भी कोई समस्या आएगी तो समिति के समक्ष जो है ये बात रखी जाएगी। हालांकि उस समिति से भी नहीं पूछा गया, ना ही ऐसा कुछ निर्णय लिया गया, जबकि एक जांच कमेटी बनना चाहिए। जांच कमेटी बनने के बाद जो है उस समिति के समक्ष इनका मसला जो है रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। नियमों को जो है ताक में रखते हुए मनमानी यहाँ चलाई जा रही है और लोगों को जो है बेरोजगार किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ सरकार ये दम भरती है, इस बात को कहती है कि हम बेरोजगारी को कम करना है, वहीं दूसरी ओर ऐसी जो है कंपनियाँ आके यहाँ लोगों के विश्वास का गला घोट रही हैं, लोगों के घर को जो है निस्तो नाबूद करने में लगी हुई हैं। क्योंकि अगर एक परिवार का कोई व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उसके बाल बच्चे, उसका परिवार, उसके बूढ़े माता पिता भी कहीं ना कहीं ऐसे जो है युवाओं के कंधों पर उनके परिवार की जिम्मेदारी रहती है। ऐसी और भी कई समस्याएं हमारे बीच के यूनियन के कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी हम बताएंगे। आपको भी निकाला? क्या निकाल दिया आपको? कुछ नहीं, खराब नहीं, बस जाके दे जाओ तुम घर। क्या नाम है आपका? भैयालाल रैकवार। ये देखिए, भैयालाल रैकवार जी के साथ भी ये सीधे तौर पर गाली गई गलौज नहीं दे, कुछ भी बात नहीं भाई, कुछ बताया नहीं आप? ना। देखिए, लगातार क्रमबद्ध तरीके से एक मनमानी जो है बनाई जा रही है। ये खिलवाड़ किया जा रहा है बुंदेलखंड के युवाओं के साथ, ये खिलवाड़ किया जा रहा है इस बुंदेलखंड की सरजमीन के इन सपूतों के साथ।
इनकी ज़मीन पर जो है फैक्ट्री चल रही है, इनको ही जो है बेरोजगारी का तंज झेलना पड़ रहा है। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है। हाँ तिवारी जी। मैं विगत 2.5 महीने पहले मेरे पैरों में चोट आ गई थी, जिसकी जानकारी मैंने स्वयं अपने अधिकारी गण को दी थी। अधिकारी वहाँ खड़े हुए थे। अधिकारी ने मुझसे स्वयं कहा कि आप पहले अपने पैरों का इलाज कराइए, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करिए। मैंने कहा सर ऐसा ना हो कि मतलब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं कल वहाँ पर अपने ऑफिस में गया, अपने अधिकारी से बात की। अधिकारी ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप HR साहब के पास में जाइए। मैं HR साहब के पास में गया, वहाँ उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा आप 2.5 महीने से कहाँ थे? मैंने उनको बताया, पूरी जानकारी दी। मैंने कहा साहब को पता था? बोला उन्होंने आपने लिखित दी थी। मैंने कहा साहब मैंने लिखित नहीं दी, ये हमारी प्रॉब्लम थी। मतलब हमारी जानकारी हमने जो दी थी साहब को ऑन द स्पॉट दी थी। तो उन्होंने कहा था आपको कुछ नहीं होगा, आप जाइए घर अपना इलाज कराइए, उसके बाद में फैक्ट्री में इन्फॉर्मेशन करिएगा, आ जाइएगा। मैं कल गया, HR साहब ने मुझसे कह दिया कि भाई मैं ऐसे आदमी को नहीं ले सकता हूँ। मतलब लिखित एप्लीकेशन देने के बावजूद भी, बीमारी की एप्लीकेशन लगाने के बावजूद अधिकारी लिखित नहीं दी। छुट्टी लगी बराबर। और HR हमारे यहाँ HR साहब की मनमानी चल रही है। HR साहब ने मुझसे स्वयं कहा कि मैं ही निकाल सकता हूँ और मैं ही लगा सकता क्या हूँ। नाम है उनका? उनका नाम अनुराग राय है। अनुराग राय जी। उनको ये खुद नहीं पता है। मैंने उनसे बोला भी कि मैं DF का ऑपरेटर रह चुका हूँ, सेल प्लांट का ऑपरेटर रह चुका हूँ। बोले अब समय आप कहाँ काम कर रहे हो? मैंने कहा सेल प्लांट के अंदर काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने बताया कि मुझे सेल प्लांट में कोई स्थायी नौकरी तो नहीं दी है उनने। कभी मुझे पेटियों पे लगा दिया जाता है और कभी OB पे लगा दिया जाता है, कभी गुल्ले भरने पे लगा दिया जाता है। बोले मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं लगा सकता जिस आदमी को अपनी नौकरी का पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ। और मैंने ये भी कहा कि जब मैं DF प्लांट में था, हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में वहाँ से जो लोकल का वर्कर था उसको वहाँ से हटाया गया। कहा गया कि लोकल का वर्कर DF प्लांट में कार्य नहीं करेगा, जबकि मैं वहाँ ऑपरेटर था उसके पीट एंड ड्राइंग प्लांट का जी। फिर वहाँ से कुछ मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा आया प्रपोजल कि हम लोगों को निकालकर 6-7 व्यक्ति हैं जो DF में काम करते थे, उनको निकालकर स्लरी प्लांट भेज दिया गया कि हम आपकी जान माल की सुरक्षा चाहते हैं और बाहर के जो भी व्यक्ति आएंगे वो DF प्लांट में कार्य करेंगे। लोकल का कोई नहीं करेगा। लोकल का कोई भी नहीं करेगा, ऐसा ये प्रावधान उन लोगों ने बना रखा है। और कल मैं गया HR साहब के सामने। HR साहब ने स्वयं बोला मेरे से कि मैं ही लगा सकता हूँ और मैं ही निकाल सकता हूँ। कुल मिला के जो है मनमानी रवैया जो है इख्तियार किया है यहाँ कंपनी के कुछ नुमाइंदों ने, और शोषण पे शोषण किया जा रहा है। अब देखते हैं ये कि इनका हक और न्याय के लिए जो कमेटी बनी है, जो यहाँ की डिप्टी लेबर कमिश्नर है, वो क्या इनकी हेल्प करती है और कहाँ तक इनको जो न्याय मिलता है। कि वर्करों का दर्द जो है उभर के सामने आ रहा है, लगातार शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं। एक और वर्कर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अमोल सिंह राजपूत है। मैं इस कंपनी में 4.5 साल से ड्राइवर के कार्य पे कार्यरत हूँ। यहाँ सबसे पहली समस्या ये है कि वर्करों का जो है शोषण किया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी वर्कर का गेट पास लगा दिया जाता है। जब वर्कर की नो एंट्री कर दी जाती है उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो गेट से उसको लौटा दिया जाता है। ना ही वो अंदर जा सकता, किसी अधिकारी या किसी ऑफिसर से ना वो किसी भी प्रकार की बात कर सकता है। किसी की गलती हो या ना हो, बिना गलती के ही गेट पास लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल, 4 साल काम कर चुके हैं, उनको घर पर बिठा दिया गया है। आज उनके बच्चे, परिवार वो परेशान है। यहाँ सब जितने लोग काम करते हैं, यहाँ कोई धन्ना सेठ नहीं है, सब गरीब और मजदूर आदमी है। सब लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार करीब 1.5 साल पहले हम लोगों ने हड़ताल की थी, तो माननीय विधायक जी के साथ बैठ के हमारा इनके साथ समझौता हुआ था। तो इन्होंने बताया था कि जो भी किसी भी प्रकार की किसी को समस्या होती है वर्कर को, तो हमारे कंपनी की यूनियन जो लीडर है उसके 2 लोग आएंगे, 2 लोग मैनेजमेंट के, उसके साथ बैठ के डिस्कस निकालेंगे। अगर किसी की विशेष बहुत ज़्यादा ही गलती है तो उसको निकाल दिया जाए, या 10 दिन के लिए उसको बिठा दिया जाए, या 15 दिन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अपनी मनमानी करती है और जिसको निकाल दिया जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं है।
जो कि भारत का संविधान भी कहता है कि किसी कोई भी आदमी हो उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी की बात को भी इन्होंने नकार दिया। बिल्कुल नकार दिया है। और अभी इन्होंने मैनेजमेंट के एक जो अधिकारी आए हैं उनका नाम है चुन बहादुर साहब, तो उन्होंने अभी बोला था, मैसेज दिया था कि जितने भी विधायक जी की तरफ से जो लोग भर्ती हुए हैं एक एक करके सबको निकालना है। जो भी लड़के अभी जिनका गेट पास लगाया हुआ है वो सब माननीय विधायक जी के आदेश के अनुसार इस फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। कुछ लड़के ऐसे हैं जो पंचायत है नया खेड़ा जिसमें फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ के जो प्रधान जी हैं धर्मेंद्र कुमार राजपूत, उनकी भी कोई बात यहाँ सुनवाई नहीं होती है। उनकी पंचायत में फैक्ट्री है, उनकी ज़मीन में फैक्ट्री है, और यहाँ जितने भी लोग वर्कर हैं ये सब वर्करों ने फैक्ट्री को ज़मीन दी है। इनकी पुश्तैनी ज़मीन दी हुई है। इनको अगर ज़मीन भी चली गई, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, तो ये सब लोग बेरोजगार हैं, बेकार हैं। इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, माँ बाप भूखे मर जाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि इस फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई की जाए और ये वर्करों की जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। जो यहाँ का जो शिफ्ट शेड्यूल है वो यहाँ से 10 बजे भी समाप्त होता है, तो लोग जो दूर से आते हैं वो 11 बजे भी घर पहुँचते हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम इंडोगल में काम करते हैं। ये बारूद की फैक्ट्री है, आने तक का पता है, जाने का कोई ठिकाना नहीं है। कोई आई कार्ड वगैरह मुहैया नहीं हुआ? कुछ नहीं दिया। दूसरी चीज़, रात को हमको पुलिस रोक ले या कोई रोक लेता है तो वो हमें अपनी व्यवस्था से उनसे बात करनी पड़ती है। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इन लोगों ने यहाँ जो एक्सप्लोसिव के नियम है इनका आप स्टैंडिंग ऑर्डर देखिए, उसमें केवल लोडिंग अनलोडिंग ही ठेकेदारी पे की जाती है, लेकिन इन्होंने सारे वर्करों को ठेकेदारी में दिखा रखा है। कल के दिन किसी वर्कर की मौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो किसी के पास कोई ये प्लांट में भी है, मशीन भी चला रहे हैं, माल भी सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 लड़कों का एक्सीडेंट हो भी चुका है पहले। एक की अभी आंख डैमेज है, एक का पैर डैमेज है, 2 बाहर के थे, 2 की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और गुंडागर्दी से फैक्ट्री चलाई जा रही है। तो जनप्रतिनिधि तो अपने आप में यहाँ बहुत मायने रखते हैं। राजीव सिंह पारिशा जी, उनकी बात भी यहाँ नहीं मानी गई। बात को टाल दिया जाता है, उनके मुंह पे बोल दिया जाता है कि हो जाए, कर देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद फिर टाल दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए ये काफ़ी लंबी कहानी है। अगर एक एक वर्कर की अगर हम बात रखें तो सुबह से लेकर शाम तक जो है इनकी पूरी जो है बातों को अगर सुनेंगे तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। लगातार इतना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमेशा से जो है बबीना के एक लोकप्रिय विधायक जिनकी अपने आप में जो एक छवि है, उनकी बात को भी जो है यहाँ का मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है। अब देखना ये है कि इन वर्करों की आगे की जो इनकी समस्या है वो कैसे सॉल्व होगी। लगातार नवोदय प्लस टाइम्स इनकी आवाज़ को उठाता रहेगा। मेरे साथ आप बने रहिएगा। नवोदय प्लस टाइम के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट, बबीना से।